आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है जल में उपस्थित अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल में क्या होता है, जो हमारा जल है इसमें दो प्रकार की कठोरताएं पाई जाती हैं। एक होती है दोस्तों स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, और दूसरे प्रकार की कठोरता है जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है, इसे कहते हैं हम अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, ठीक है, ये दो प्रकार की कठोरताएं जल में पाई जाती हैं। अब स्थायी कठोरता क्या होती है दोस्तों? स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अर्थात MgSO4 और CaSO4 और MgSO4 कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों के घुले होने की वजह से स्थायी कठोरता जल में उपस्थित होती है। जबकि अस्थायी कठोरता क्यों होती है दोस्तों? अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अर्थात MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अर्थात CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो अस्थायी कठोरता किस वजह से उत्पन्न हो रही दोस्तों? क्योंकि अगर जल में मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या फिर ये दोनों उपस्थित हैं, तब दोस्तों जल में किस प्रकार की कठोरता होगी? अस्थायी कठोरता होगी। समझ में आ गया? अस्थायी कठोरता किन पदार्थों की वजह से है? MgHCO3 के होल ट्वाइस या फिर CaHCO3 का होल ट्वाइस, इनकी उपस्थिति की वजह से। तो अगर हम जल से हमें क्या करना है? अस्थायी कठोरता को दूर करना है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया भाई, जल से हम अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और जल में उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनको अगर हम जल से हटा दें तो जल से अस्थायी कठोरता को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो जल से हमें क्या करना है? मैग्नीशियम और जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों को हटाना है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? सामान्यतः जो भी जल जिसमें कि अस्थायी कठोरता है उसको हम क्या करते हैं? उबालते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा? ये होता है दोस्तों मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये बाइकार्बोनेट है, ये दोस्तों कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है अर्थात MgCO3 प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये परिवर्तित हो गया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस जल बनेगा H2O। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, ये दोस्तों जल में अविलय होता है और ये अपक्षेप के रूप में बर्तन में जमा हो जाता है। ये अविलय है और ये जल में अपक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जल घर पे भी आप इसको देख सकते हैं। जब आप जल को गर्म करेंगे किसी पात्र में, तो और गर्म करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5 मिनट तक लगभग, तो आप देखेंगे कि बर्तन के किनारों पर इधर उधर सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा पदार्थ जमा हो जाता है। ये पाउडर जैसा पदार्थ जो है ये क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और इसको आप आसानी से जब जल को छानेंगे तो ये जल से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है ये तो वायुमंडल में मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार। और MgCO3 जो बना मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोस्तों आपने जल को छान के अलग कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जल में उपस्थित अस्थायी कठोरता को हमने कैसे दूर किया? जल को गर्म करके। ठीक है, तो अस्थायी कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? केवल और केवल हम जल को उबाल कर जल में उपस्थित अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। तो इसे यहाँ लिख देता हूँ, जल को उबालकर जल में उपस्थित अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।